नमस्कार। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया की पूजा सर्वप्रथम हमें कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से चौक पूरना है, उस पर आटे का ऐसा बनाना है। फिर उसके बाद ये जो मिट्टी का कलश है इसको सजा के खूब अच्छे से इसमें पानी भर के विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का आवाहन करके आपको इसको रखना है। इसके ऊपर इस तरीके से खरबूजा और दान करने के लायक आपको जो देना है वो दे दीजिए। फिर आपके घर में जो भी चांदी सोना है वो रख दीजिए और थोड़ी सी चने की दाल और मेवे, और इस तरह से आपको फिर से 4 कलश सजाना है जिसमें अंदर पानी भरना है, पान का पत्ता रखना है और उस पर जो भी फल आपके पास है उस तरह के फल आपको रखना। सर्वप्रथम गणेश भगवान और लक्ष्मी माता को प्रणाम करने के बाद आप ये पूजा आरंभ करेंगे। क्यों अक्ति का इतना महत्व है और अक्ति हमारे यहाँ इतनी क्यों पूजित है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। पहला, आज ही के दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। इस दिन माँ गंगा राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और उनके जितने भी पूर्वज थे उनको तारी थी। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन हुआ था। तो इसलिए अक्ति का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए चने की दाल ले लीजिए अपने हाथ में और उसके बाद आप ये कथा सुनिए। अक्ति की कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जन्म जन्म के पाप जो है वो आपके दूर हो जाते हैं अक्ति की कथा सुनने से। तो आइए आपको अक्ति की कथा सुनाती हूँ। अक्ति की कथा सुनने के लिए पहले आप चने की दाल अपने हाथ में ले लीजिए, उसके बाद हम कथा आरंभ करते हैं। अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। अक्षय तृतीया की तिथि की कथा, एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म दिए। अनेकों रोगों से ग्रसित तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है यही राजा अगले जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय। आप लोगों के यहाँ अगर लक्ष्मी माता की आरती की जाती है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी माता की आरती जो है वह नहीं की जाती, इसलिए हम लोग अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता की आरती नहीं करते हैं। ओम साई राम। आप सबको अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं।